Okay. ठीक है जी, 100 plates were bought at $12 each, 60 plates at 17.40 and X plates at 11.31 each. ठीक है जी, the shopkeeper makes a profit of at least 10%, at least 10% का उसको प्रॉफिट बनाना है. फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स. तो इसमें देखें एक्स है क्या, एक्स है बेसिकली नंबर ऑफ प्लेट्स सोल्ड एट 11.31. वो कह रहा है कि कम से कम कितनी उसको 11.31 पे सेल करनी है कि उसको कम से कम 10% प्रॉफिट हो. ठीक है, फिर से देखें, मैं इरेज कर देता हूं. इधर देखें, वो कह रहे हैं 100 प्लेट्स उसने बाय की एट 12 ईच, तो टोटल 1200 की उसने सेल खरीदी होगी. 12 इंटू 100, $1200. ठीक है जी, $1200 की इसकी परचेजिंग प्राइस आ गई. 60 प्लेट्स एट 17.40. अब उसने 60 प्लेट्स सेल की 17.40 पे. ठीक है जी, और एक्स प्लेट सेल की $11.31 पे. ठीक है जी. ठीक है जी. अब वो कह रहा है कि ये एक्स कितना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स पता है कि जो प्रॉफिट हो वो एटलीस्ट 10% प्रॉफिट हो कम से कम. एक्स क्या है, क्वांटिटी ऑफ प्लेट्स सोल्ड एट 11.31. ऐसा ही है. ठीक है जी, तो मैं कहता हूं अगर इसको 10% कम से कम प्रॉफिट चाहिए तो उसको मिलना कितना चाहिए, सेलिंग प्राइस कितनी कितनी की सेल हुई होनी चाहिए. 1200 की मेरी कॉस्ट प्राइस है. ठीक है जी, उसको मैंने 100% ले लिया. 10% मुझे प्रॉफिट चाहिए तो मैं 110% बोलूंगा. यहाँ पे मेरे पास एक्स आ जाएगी कि मेरे पास टोटल इनकम रिसीव कितना हुआ. ये एक्स नहीं, इसको वाई कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि एक्स इज ऑलरेडी यूज इन द क्वेश्चन, ये एक्स यहाँ पे क्वेश्चन में यूज हुआ है तो हम यहाँ पे वाई यूज कर लेते हैं वेरिएबल. ठीक है जी, वाई इज इक्वल्स टू 1110 मल्टीप्लाई बाय 1200 अपॉन 100. ठीक है जी, 110 मल्टीप्लाई बाय 1200 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, इट्स 1320. वाई इज इक्वल्स टू 1320, यानी कि उसने $1320 उसके उसने रिसीव किए होंगे कि उसको 10% प्रॉफिट मिला हो. 1200 तो ओरिजिनल आ गए और $120 उसका प्रॉफिट हुआ हो. ठीक है जी. अब हमें मालूम करना है कि ये एक्स कितने कितनी ऐसी प्लेट्स थी जो कि इसने 11.31 पे सेल की, यही फाइंड आउट करना है ना. ठीक है, अब $1320 की जो हमने सेल की है नंबर ऑफ प्लेट्स, इसको इरेज करने दें. ओके, $1320 की जो मैंने सेल की है, मैंने 1200 की परचेज की थी, 1320 की मुझे सेल करनी पड़ी ताकि मुझे 10% प्रॉफिट मिले. ठीक है, उस 1320 में 60 तो मैंने सेल की होंगी एट 17.1 17.4, यही है 60 एट 17.40 ईच. तो ये जो 60 सेल की होंगी इससे मुझे कितना मिला होगा, 16 टू 17.4, 1044. ठीक है जी, 1044 तो मुझे इनकम आ गई 60 प्लेट से. तो मुझे पूरे कितने करने हैं, 1320 पूरे करने हैं, तो बाकी कितने बचे, 1320 माइनस 1044 कितना होगा, 1320 माइनस 1044. तो ये आ गया आपका $276. और मुझे $276 और अर्न करने हैं क्योंकि मुझे टोटल 1320 करने थे ताकि मुझे 10% प्रॉफिट हो जाए इस पे. ठीक है जी, अब मुझे 1320 माइनस 1044 क्यों किया कि भाई मैंने 60 प्लेट 17.4 पे बेची. दिस वाज 60 इंटू 17.4, तो मुझे 1044 तो अर्निंग हो चुकी है अभी तक. अब और कितनी प्लेट्स बेचनी है, मैंने एक्स प्लेट्स बेची एट द रेट ऑफ 11.31. ठीक है, मुझे नहीं पता कितनी बेची है लेकिन मैंने 11.31 की एक बेची, ये जरूर पता है. तो मेरे पास $276 रिसीविंग होनी चाहिए थी. नंबर ऑफ प्लेट्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्लेट, $276 मुझे अचीव होना तो पैसे आप आने चाहिए थे टू मेक इट 1320. ठीक है जी, तो x वुड बी इक्वल यस। टू 276 अपॉन 11.31 डिवाइडेड बाय 11.31. ये आपका हो गया x इज इक्वल्स टू 24.40. ठीक है जी, और 24.4 प्लेट्स तो नहीं होती, हमें कम से कम 25 प्लेट्स सेल करनी पड़ेंगी
इस रेट पे, ताकि मैं टोटल 1320 अर्निंग कर सकूं। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है जी। क्वेश्चन था शॉपकीपर बाय 100 प्लेट्स एट 12 ईच। मैंने कहा 60 से मुझे अर्निंग हुई कितनी, 1044। टोटल 10% अर्निंग करनी थी, एटलीस्ट 10% अर्निंग करनी थी। मैंने कहा एटलीस्ट 10% अर्निंग पे मुझे 1320 एटलीस्ट मिलने चाहिए। तो मैंने कहा 1044 इससे माइनस कर दिया। क्या हुआ, 1044 माइनस करने से मेरे पास 276 रिमेनिंग अमाउंट आ गया। ये तो मुझे अर्न करना ही करना है। तो उसने बोला बाकी जो प्लेट्स हैं वो 11.31 पे बेची, जो एक्स प्लेट्स हैं वो एक्स कितना होना चाहिए कि आपके पास टोटल 1320 हो जाए। आपने इज इक्वल टू 276 किया, डिवाइड किया, 24.40 आ गया। ऑब्वियसली 24.4 प्लेट तो नहीं हो सकती, तो ज्यादा ही होनी चाहिए 25, ताकि एटलीस्ट 1320 तो आ जाए ना हाथ में। ठीक है जी। और कोई इशू क्वेश्चंस के अंदर? तो 11 क्वेश्चन है, उसका पार्ट बी, अपना पार्ट ए का 2 पार्ट समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 11 मुझे एक मिनट ओपन करने दो। क्वेश्चन नंबर 11 यस सर, 11 का 2 पार्ट। अच्छा 11 का ये आपका पेज कौन सा है? पेज नजर आ रहा है आपको ऊपर? सर ये जो मतलब स्क्रीन पर है ना, उससे अगला। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। खोल दूंगा सर, वो पिक्चर दोबारा से देनी पड़ेगी। दिस वाज परसेंटेजेस 23। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 8 टेक अ पिक्चर। ओके, अच्छा जी। अ फर्नीचर सेल्समैन अर्नड 36,200 लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जो उसकी अर्निंग थी दैट वाज $36,200, राइट? he paid a he had to pay 22% of this amount as tax. How much was left after paying tax? आपने इसका 22% निकाल लिया, उसको माइनस किया तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा। ठीक है जी, इजी है ये तो, इसमें तो कोई इशू नहीं था। सेकंड पार्ट, his earnings of 36,200 were made up of 25,000 basic salary plus 8% of the value of the furniture he sold. Calculate the value of the furniture he sold. ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। देखें, उसकी अर्निंग थी 36,200 उसकी अर्निंग थी। ठीक है जी, दैट वाज मेड अप ऑफ 25,000 बेसिक सैलरी। तो रिमेनिंग कितना बचा? बेसिक सैलरी यानी कि उसको वो बेसिक मिलनी ही मिलनी है। 36,200 माइनस 25,000, 11,200। ठीक है जी, $11,200। ठीक है जी, ये इसका बोनस था। ठीक है ना, 8% ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर दैट ही सोल्ड। मतलब दिस वाज 11,200 जो है, दिस वाज 8% ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर सोल्ड। ऐसा ही है? ठीक है, तो फंड वैल्यू ऑफ द फर्नीचर सोल्ड उसने मालूम की है, फाइंड आउट करने को कहा है वैल्यू ऑफ द फर्नीचर सोल्ड। अब मैंने कहा जी वैल्यू ऑफ द फर्नीचर सोल्ड एक्स हो गया। ठीक है जी, उसके ऊपर मैं एक्स को 100% ले लूं। ठीक है, उसके ऊपर मैं 8%। सर वैल्यू तो गिवन है ना 11,200। नहीं ना, ये 11,000 क्या है, 11,200 है 8% ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर सोल्ड। ये 8% है किसका, ये चीज 8% है। दिस इज 8% ऑफ वैल्यू है बेसिकली।
ठीक है, जो भी फर्नीचर सोल्ड की वैल्यू होगी ना, फॉर एग्जांपल लाख रुपए का फर्नीचर अगर सेल किया है तो 8,000 उसका 8%, 8,000 उसका कमीशन होगा। दिस इज द कमीशन जो उसको सेल्स में मिला है। वो जितनी भी सेल करेगा उसका 8% उसको एज अ कमीशन मिलेगा। तो सेल की मुझे नहीं पता कितनी की, मैंने कहा 100%, और कमीशन कितना है 11,200, और वो कितना है 8% है। लगाया, यस सर। सॉल्व कर लिया। x इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 11,200 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई बाय 11,200 डिवाइडेड बाय 8 फॉर 1,40,000, 140,000, 140,000। x इज इक्वल्स टू 1, यार x इज इक्वल्स टू, ये कोई ऐसी कोई प्लेस है जो प्रेस हो जाता है स्क्रीन पे, टैप हो जाता है। चले, x इज इक्वल्स टू 140,000, यानी कि इतने का उसने फर्नीचर सेल किया है, तो जिसपे 8% मुझे कमीशन मिला, जो कि बराबर है किसके, 11,200 के। अब समझ में आ गई? यस 11,200, सर। ठीक है, 11,200 वाज द कमीशन, 8% ऑफ द सेल्स। ठीक है जी, तो मैंने सेल्स को ले लिया x, उसकी परसेंटेज को ले लिया 100%, क्योंकि उस पे कमीशन मिल रहा है ना, सेल्स पे परसेंटेज मिलनी है। तो 11,200 वाज 8%, नीचे 8% रखा और क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सॉल्व कर दिया। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? सर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे ना, 8% ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू यस, बिल्कुल 11,200 बिल्कुल, और फिर 8% वैल्यू को ऐसे ऑफ कर देते। x इज इक्वल्स टू 11,200, सेम चीज बनेगी, 8/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 11,200, x इज इक्वल्स टू 11,200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8, सेम चीज बनी। ये जो कंस्ट्रक्ट हुई है ना रेशियो मेथड, ये हर जगह चलता है, इसलिए हम इसको फॉलो करते हैं। आप जिसमें कंफर्टेबल आप उसको फॉलो करो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर हम आंसर सेंट में देते हैं या फिर डॉलर में? जी नहीं नहीं, डॉलर्स में ही, तो डॉलर्स की बात हो रही है ना। अगर सेंट लिखा हो तो तो क्वेश्चन में। उसको देखें, वो आपको जब लिखा होता है, वो आप क्वेश्चन कहता है गिव योर आंसर, गिव योर आंसर, या तो दो तरीकों से लिखेगा, या फिर लिखेगा टू द नियरेस्ट सेंट, या फिर टू द नहीं, गिव योर आंसर इन डॉलर्स एंड सेंट्स, या फिर आपको बोलेगा गिव योर आंसर इन सेंट्स। ठीक है ना? अब ये कब देखें, गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट सेंट, फॉर एग्जांपल मेरा आंसर था $21.565। टू द नियरेस्ट सेंट कौन सा, ये वाला सेंट का डिजिट है, $1 में 100 सेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये यस सेंट सर। वाला डिजिट है, ये 10 सेंट्स वाला डिजिट है, ये $1 वाला, ये $10 वाला। वो कह रहा है नियरेस्ट सेंट, तो हम लेंगे 21.57 टू द नियरेस्ट सेंट की अगर बात की जाए। ठीक है जी। सेकंड है कि वो अगर बोले इन डॉलर्स एंड सेंट्स, $21 तो होल है, बाकी 57 सेंट्स हैं, $21 एंड 51 सेंट्स। ठीक है जी। अगर सिर्फ और सिर्फ सेंट बोले, तो जो भी डॉलर आया, फॉर एग्जांपल आपके पास $0.24 आया है, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो वो सेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, 24 सेंट्स। ठीक है। सही, नीचे समझ गया। वो अगर कहते हैं आपके पास डॉलर्स में दिया हुआ और वो कहे इन सेंट्स बताएं, फॉर एग्जांपल $1.24 आंसर आया है। ठीक है, वो बोलता है कि जी आंसर दें इन सेंट्स, तो आप क्या करेंगे, सिंपल डॉलर को मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो वो सेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो 124 सेंट्स हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना? अगर वो इसी को डॉलर एंड सेंट बोलता, तो हम कहते हैं $1 एंड 24 सेंट्स।
अगर वो टू द नियरेस्ट सेंट कहता तो हम $1.24 ही लिखते, टू द नियरेस्ट सेंट ही। यस सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? किसी और का कोई और क्वेश्चन है बताएं, तो वरना हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करें। नो सर। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल वाला करें या आसान ही रखना है? सर मुश्किल कर लेते हैं। चलें, ठीक है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। वैसे ये एंड में कराया जाता है, लेकिन हम शुरू में भी कर लें तो कोई इसका इशू नहीं है। थोड़ा सा ये बड़ा चैप्टर है और कोई इसके अंदर इशू वाली बात नहीं है, O3 में ही पढ़ाया जाता है डायरेक्टली। हम थोड़ा सा पहले भी कर लेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी क्या है जी? प्रोबेबिलिटी क्या है जी? गेम ऑफ चांस। मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करके दूसरी करते हैं।